प्रिय भाइयों और बहनों मसीह में, प्रिय मसीह की देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पुनरुत्थित नाम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आज का संदेश केवल ज्ञान नहीं, यह जीवन है, यह प्रकाश है, यह हमारे पुनर्जीवित प्रभु के हृदय की धड़कन है जो उनके चुने हुए प्रेरित के द्वारा हमारे पास पहुंचती है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझे जाने वाले सत्य पर मनन करेंगे। पौलुस को अस्वीकार करना मसीह को अस्वीकार करना है। मेरे प्रियजनों, कई लोग यह नहीं समझते कि जब वे पौलुस को दिए गए प्रभु के विशेष प्रकाशन से मुंह मोड़ते हैं तो वे किस महान सत्य से दूर हो जाते हैं, वही महिमामय सुसमाचार जिसे शत्रु छिपाना चाहता है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 4 में लिखा है कि शैतान मनुष्यों की बुद्धि को अंधा कर देता है ताकि मसीह के पूर्ण हुए कार्य का तेज न चमके। कई बार लोग सरलता से कहते हैं, मैं यीशु का अनुसरण करता हूं, पौलुस का नहीं। मानो पौलुस का मान करना यीशु की महिमा को कम कर देगा। पर सुनिए, मसीह हमारा सिर है, पौलुस नहीं। मसीह हमारे उद्धार करता है, पौलुस नहीं। मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, पौलुस ने नहीं, लेकिन मसीह ने ही पौलुस को भेजा। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 15 में लिखा है कि प्रभु ने पौलुस को अपना चुना हुआ पात्र कहा, जो अन्य जातियों, राजाओं और इजरायलियों के सामने उसका नाम ले चलेगा। प्रभु ने उसे अनुग्रह के विधान का प्रकाशन दिया और कलीसिया तथा मसीह के रहस्य का प्रगटीकरण सौंपा, जैसा कि इफिसियों अध्याय 3 पद 1 से पद 2 और कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 25 से पद 27 में लिखा है। जब लोग पौलुस को सुनते थे, वे मनुष्य की वाणी नहीं, परमेश्वर की वाणी सुनते थे। यह सत्य स्वयं विश्वासियों ने स्वीकार किया, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 13 में लिखा है। जो आत्मिक थे वे जानते थे कि पौलुस की लिखी बातें प्रभु की आज्ञाएं हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 37। ये आज्ञाएं उसने किसी मनुष्य से नहीं सीखी थीं, उसने उन्हें सीधे यीशु मसीह के प्रकाशन से पाया था, जैसा गलातियों अध्याय 1 पद 12 में लिखा है। और वह कलीसिया को याद दिलाता है कि उसके निर्देश प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 2 स्वयं यीशु ने कहा, जो उसे ग्रहण करता है जिसे मैं भेजता हूं, वह मुझे ग्रहण करता है। यूहन्ना अध्याय 13 पद 20। अर्थात मसीह को ग्रहण करने के लिए मसीह द्वारा भेजे गए प्रेरित को ग्रहण करना आवश्यक है। परंतु पौलुस के दिनों में भी लोग उसके प्रेरितत्व को अस्वीकार करते थे। कोई कहता, हम मूसा के हैं, कोई हम पतरस के, कोई हम यीशु के, पर उसी संदेश को ठुकराते थे जिसे यीशु ने स्वयं पौलुस को सौंपा। पौलुस प्रेम और दृढ़ता से कहता है, तुम मेरे समान बनो जैसे मैं मसीह के समान हूं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 1 वह घोषणा करता है कि वह किसी प्रधान प्रेरित से तनिक भी कम नहीं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 5 और चेतावनी देता है कि उसकी आज्ञाओं को अस्वीकार करना किसी मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का अनादर है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 8 पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने पौलुस की सेवकाई की पुष्टि की। इसलिए मेरे प्रियजनों, यदि हम सचमुच मसीह को महिमा देना चाहते हैं तो हमें उस कार्यालय का सम्मान करना होगा जिसे मसीह ने पौलुस में महिमान्वित किया। इसलिए मैं प्रेम, सत्य और गंभीरता के साथ कहता हूं, पौलुस को अस्वीकार करना उस मसीह को अस्वीकार करना है जिसने पौलुस को भेजा। यदि आप इस शिक्षा से आशीष पाए हों तो इसे दूसरों के साथ बांटिए। आशीषित रहिए, अनुग्रह में स्थिर रहिए और मसीह में सिद्ध बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।